हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम आए हैं नाउन के बारे में बताने। ठीक है, तो नाउन क्या है मैं वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आज हम थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख के बताएंगे और सिंपल वे में हम बताएंगे कि नाउन जो लोग बिल्कुल नाउन के बारे में वाकिफ़ नहीं है, नाउन को जानते नहीं हैं, उसके बारे में आज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नाउन की डेफिनेशन समझने से पहले हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कि तो दोस्तों ये सेंटेंस है। सबसे पहले जो लिखा है ना, ये लिखा है राजा गोज़ टू स्कूल डेली। अब जब भी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आपको मालूम है कि राजा किसको कहते हैं, गोज़ किसको कहते हैं, यानी गोज़ के पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये कौन सा स्पीच में आता है या इसका नाम क्या है इस वर्ड का, है ना। और टू स्कूल डेली। तो दोस्तों हम बात करेंगे सिर्फ नाउन की। तो नाउन अगर आपके कहा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अभी आप लोग इसमें से नाउन निकाल के लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप चेक कीजिएगा अपने आप को। तो देखो नाउन है ना, नाउन कौन कौन सा है, राजा, ठीक, राजा नाउन है, स्कूल नाउन है, ठीक है, तो ताजमहल ये नाउन है, द तो आर्टिकल है लेकिन ताजमहल चलो, ताजमहल नाउन है, मैंगो नाउन है दोस्तों, इंग्लिश नाउन है। तो इसमें कितने नाउन आए, इसमें राजा और स्कूल ये इसमें दो नाउन है, और इस सेंटेंस में एक नाउन है ताजमहल, और इस सेंटेंस में मैंगो यानी आम, और इस सेंटेंस में इंग्लिश यानी एक लैंग्वेज का नाम है। तो ये सब आप क्या समझते हैं, राजा किसी लड़के का नाम है ना, स्कूल एक बिल्डिंग का नाम है जहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं, ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग कही जाती है ना, जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था, ये आप पहले से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है मैंगो, और मैंगो एक फल का नाम है, और इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, ठीक है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि नाउन की डेफिनेशन अब हम यहाँ से जानते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड यानी किसी भी चीज़ का, एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत ही सिंपल नाउन की डेफिनेशन है, और ये आपको याद रखना है। यानी किसी भी नाम को, कोई भी नाम, यहाँ क्या देखना है, लैंग्वेज का नाम नाउन है, फल का नाम नाउन है ना, तो बिल्डिंग का नाम नाउन है, ये भी एक बिल्डिंग है, इसका भी नाम नाउन है, और किसी इंसान का नाम नाउन है, और जानवर का नाम, यानी किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, बर्तनों में से किसी चीज़ का नाम है ना, कपड़ों में से किसी चीज़ का नाम, यानी हर नाम को हम नाउन कहते हैं। और ये नाउन ही उर्दू में इस्म कहलाता है और हिंदी में संज्ञा कहलाता है, ठीक है, यानी इसको संज्ञा कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नाउन आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, और आप इससे कंफ्यूज मत होना कि नाउन जो है क्या ख़यालात के नाम को भी नाउन कहते हैं। यस, लव क्या है, एक इमोशन का नाम है, ठीक है, हेट भी इमोशन का नाम है। तो जितनी भी चीज़ें जो नाम के तौर पे पुकारी जाती हैं या कॉलिंग नेम भी कहते हैं कि नाउन इज़ द कॉलिंग नेम। एक और छोटी डेफिनेशन ये भी आप समझ सकते हैं, नाउन इज़ द कॉलिंग वर्ड, ठीक है, यानी पुकारा जाने वाला नाम ही नाउन कहलाता है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि नाउन क्या है,
एक तरह से नाम है, नाम, जिसे हम नाम अपने यहाँ हिंदुस्तानी में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नाम ही नाउन है, नाउन ही नाम है। तो कुछ नाम आप 10-15 नाम आप लिखिए और मुझे जो है आप किसी भी ऐसे नाउन पे आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ख़यालात के नाम को भी नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इमोशन है, उसको भी नाउन कहते हैं, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो आता है तो हम किसी वक्त तो हम इसी मसले को बाद में अपने हिसाब से बताएंगे। तो फ़िलहाल आप ये समझ गए कि नाउन किसको कहते हैं, ठीक है ना। नाउन को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में जैसे कोई वर्ड आया, राजा आया, तो राजा को वो राजा या किसी बच्चे का नाम ना लेकर कहेंगे नाउन, यानी नाउन से इसको पुकारा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से गोज़ की क्या कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा गो जाता है, गोज़ को कहा जाएगा वर्ब, ठीक है ना, वर्ब कहा जाएगा। ईट को भी वर्ब कहा जाएगा, आई को प्रोनाउन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, दे को प्रोनाउन कहा जाएगा। तो इसीलिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अभी समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहीं वीडियो हम ख़त्म करेंगे। तो हमारे वीडियो को उन सभी तक पहुंचाएं जो लोग नए हैं और जो ग्रामर में कुछ सिंपल बेसिक लेवल से अपने आप को जो है अवेयर करना चाहते हैं, यानी ग्रामर को लेकर अवेयर करना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो उन तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।